परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हजूर जी ने पंजाब में कृपा से निहाल कर दिया जी। आज हजूर जी ने पंजाब के तरन तारन, फरीदकोट, मलोट, भटिंडा और भी 3-4 सेंटरों में पैदल चलकर दर्शन दिए जी। हजूर जी सुबह सबसे पहले 9:45 पर तरन तारन पहुंचे जी और 10:15 पर हजूर जी अगले सेंटर के लिए निकले जी और हर सेंटर पर लगभग 20 से 25 मिनट रुककर संगत को दर्शन दिए जी। उम्मीद है कि शाम तक हजूर जी 8 से 9 सेंटरों में दर्शन दे चुके होंगे जी। आज सवाल जवाब कार्यक्रम तब तक नहीं हुआ था जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जी, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ ऐसे अनमोल प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे जी। हमने बड़ी लगन और मेहनत से इन सवालों और उनके उत्तरों को संकलित किया है जी। हर एक प्रश्न और उसका जवाब आपकी आध्यात्मिक यात्रा को नई समझ और गहरी दिशा देने वाला है जी। इस वीडियो में कई सवाल संगत और बाबा जी के मधुर संवाद से जुड़े हुए हैं जी और कुछ प्रश्न उत्तर हजूर जी और संगत के बीच हुए हैं जी। साथ संगत जी, वीडियो को अधिक से अधिक साझा जरूर करें जी ताकि हर रूह तक ये अमूल्य लाभ पहुंच सके जी। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं जी सवाल जवाब। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हमारे ऊपर दुख आते हैं तो सब कहते हैं ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है, लेकिन बाबा जी हमें तो याद ही नहीं कि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए थे। फिर मालिक उस जन्म का हिसाब उसी जन्म में पूरा क्यों नहीं करते? बाबा जी ने इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मालिक ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो उस समय एक कानून बनाया था। वो कानून था कर्मों का फल। इंसान एक जन्म में ना जाने कितने ही कर्म कर बैठता है और इतने कर्मों का हिसाब अगर एक ही जन्म में मालिक लेने लगा तो फिर हमसे सहा ही नहीं जाएगा। मालिक हमारे ऊपर उतना ही बोझ डालता है जितना हम सह सके। जन्मों के कर्म इकट्ठे होते रहते हैं और आगे जन्मों तक उनके फल मिलते रहते हैं। इसीलिए मैं समझाता हूँ कि ये इंसानी जामा जो अब मिला है उसको बेकार मत जाने दो। भजन सिमरन करके अपने पीछे के सभी कर्मों का हिसाब देकर यहाँ से आजाद हो जाओ। लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो क्या हम उस समय टीवी या मोबाइल पर शब्द लगा सकते हैं? अब बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, एक समय में दो काम नहीं हो सकते। आजकल की पीढ़ी एक तरफ पढ़ाई करती है और दूसरी ओर संगीत चला लेती है, लेकिन हमारा ध्यान एक स्थान पर होना जरूरी है। सबसे पहले सिमरन पर ध्यान लगाओ। अगर साथ में शब्द भी चल रहे होंगे तो ध्यान कभी सिमरन पर जाएगा तो कभी शब्द पर। इससे एकाग्रता नहीं बन पाएगी। इसीलिए शब्द सुन रहे हो तो सिर्फ शब्द सुनो और सिमरन कर रहे हो तो सिर्फ सिमरन करो। एक ही कार्य पर एकाग्रता रखो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कोई इंसान गलती कर बैठता है, बुरे कर्म कर लेता है, फिर बाद में पछतावा करता है, तो क्या मालिक उसकी गलतियों को माफ कर देता है? अब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, वो कहावत सुनी है, अब पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि करते टाइम हम सोचते नहीं और बाद में जब समय निकल जाता है तो हम पछताते हैं। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अब जो हो गया उसको पीछे छोड़ दो और आगे के जीवन को संवारो। सचखंड तो तभी मिलेगा जब दुनिया के कर्तव्य और आचरण सुधरेंगे। मालिक ने हमें विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। वो चाहता तो हमें जानवरों जैसी बुद्धि भी दे सकता था या निचली जूनी में भेज सकता था, लेकिन मालिक ने हम पर दया करके हमें इंसान बनाया और विवेक की ताकत भी दी। अब अगर हम फिर भी बार बार गलती करेंगे तो कल को हमसे हिसाब नहीं दिया जाना। इसीलिए कदम सोच समझ कर बढ़ाओ। फिर आगे
एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमारी उम्र निकलती जा रही है, हम मेहनत भी बहुत करते हैं, फिर भी कई चीजें हमें नहीं मिल पाती, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, मालिक जो भी करता है बेहतरीन करता है। संभव है कि जो चीज तुम चाहते हो वो तुम्हारे हित में ही ना हो, इसीलिए मालिक ने उसे नहीं दिया। हमारा कर्तव्य है उसकी रजा में रहना, उसके भाने को स्वीकार करना। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, क्या आज के समय में भी वैसा ही प्रेम अपने गुरु से हो सकता है जैसे बुल्ले शाह ने अपने गुरु से किया था? अब बाबा जी ने बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब सोल में सच्ची भावना हो तो गुरु से प्रेम क्यों नहीं हो सकता? सच्ची भक्ति आज भी उतनी ही संभव है जितनी पहले थी। आगे बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम लफ्जों में कह दें कि हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं। प्रेम का असल मतलब होता है समर्पण। जब हम गुरु के भाने में रहने लगते हैं तो हमें अपने प्रेम को लफ्जों में जाहिर करने की जरूरत ही नहीं होती। प्रेम एक अवस्था है जिसको लफ्जों में बयान किया ही नहीं जा सकता। फिर इसी दौरान एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा परिवार आपके खिलाफ बोलता है, वो पूजा करते हैं और मैंने कभी उनके रास्ते को गलत नहीं कहा, पर मेरी राह को गलत कहते। वो कहते हैं कि बाबों के चक्कर में कुछ नहीं मिलने लगा, असल भक्ति तो मंदिरों में जाकर होती। और जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है। अब बाबा जी ने बहुत ही सहजता से समझाया जी। बाबा जी ने प्रेम से समझाया, कहा बेटा, दुकानों में तुमने देखा होगा, वहां बहुत सी देवी देवताओं की तस्वीरें लगी होती। दुकानदार पहले एक की पूजा करता है, फिर दूसरी की। वो सोचता है कि एक ने ना सुनी तो दूसरा तो सुन ही लेगा। पर बेटा जी, हमें ऐसा नहीं करना है। मालिक तो एक ही है, लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के लिए मालिक को भी बांट चुका है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि जो भी करना है सोच समझ कर करना है। बाहर दीपक जलाने से पहले अंदर का दीपक जगना जरूरी है। अगर भीतर प्रकाश ही ना हो तो बाहर कितने भी दिए जला लो, उसका लाभ नहीं मिलने वाला। हर चीज का एक दायरा होता है और हमारा काम है उसी दायरे में रहते हुए मालिक की रजा को स्वीकार करना। फिर यही बहन आगे कहने लगी कि बाबा जी, मेरी बेटी अभी छोटी है, हम उसे कई डॉक्टरों को दिखा चुके, पर कोई लाभ नहीं हो रहा। अब बाबा जी ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि बेटा, चिंता मत करो, मालिक की कृपा पर भरोसा रखो, अपनी तरफ से हमें कोशिश करते रहना है, आगे मालिक की मौज। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मालिक के आगे हमें कैसी अर्जी लगानी चाहिए ताकि हमारा भजन सिमरन और बढ़ सके? अब बाबा जी ने समझाया, अर्जी की क्या आवश्यकता है बेटा, सीधे भजन सिमरन में लग जाओ। मालिक ने तुम्हें शक्ति इसीलिए दी है कि तुम सिमरन कर सको। अर्जी का मतलब है अरदास। मालिक ने तो पहले ही सब कुछ दे दिया है, फिर हम किस चीज को मांगने की अरदास करते हैं? हमें अब अरदास नहीं बल्कि कोशिशें करनी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अंदर से दर्शन करा दीजिए। जब तक अंदर दर्शन नहीं होते मन शांत नहीं होता। अब बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, सोच तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लफ्जों में मांगने से मालिक कृपा कर देता तो मैं खुद संगत को ये सबसे आसान तरीका नहीं बताता। लेकिन मालिक को हमारे लफ्जों की नहीं बल्कि मेहनत की जरूरत है। जब हम मेहनत करेंगे तो मालिक से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अंदर से सब मिलने लगेगा। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जो लोग सतगुरु की निंदा करते हैं, जैसा कि बाबा जयमल सिंह जी भी कहते हैं कि जो मेरी निंदा करते हैं उसे भी मैं अपनी मौत से तार देता हूं, तो जो आपकी निंदा करते हैं क्या हमें उन्हें कुछ कहना चाहिए?
अब बाबा जी ने बहुत ही शांत भाव से कहा कि जो मेरी निंदा करना चाहता है उसे करने दो, उससे मेरा क्या बिगड़ना। सबको बोलने का अधिकार है, हम किसी के बोलने पर रोक नहीं लगा सकते। और याद रखिए, किसी को जवाब देना हमारा काम नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मैंने बीटेक कर लिया है, मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जॉब लग नहीं रही। कभी कभी लगता है कि मैं सिर्फ नाम का इंजीनियर बनकर रह गया हूँ। अब बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए फरमाया कि बेटा, मालिक ने तुम्हें अवसर दिया है, तुम लगन से मेहनत करते रहो, कोशिश मत छोड़ो। जब समय आएगा, मालिक स्वयं तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां तुम्हारा रोजगार और रोजी लिखी होती है। जो किस्मत में होगा वो जरूर मिलेगा। फिर यही लड़का फिर से कहने लगा कि बाबा जी, तो क्या मैं इंटरव्यू दूं या नहीं। अब बाबा जी ने हंसकर कहा कि बेटा, इंटरव्यू दोगे तभी तो नौकरी मिलेगी ना। अब नौकरी घर चलकर तो आएगी नहीं, उसके लिए इंटरव्यू तो देना ही होगा ना, तो कोशिश तो करनी ही होगी। लेकिन वो भाई फिर से अपनी बात दोहराने लगा कि बाबा जी, मैं तो बस नाम का इंजीनियर ही रह गया हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा तो अपने आप सब काम बन जाएंगे। बेटा, हमारा काम है कोशिश और मेहनत करना, आगे सब मालिक की मौज पर। उसने आगे कहा कि बाबा जी, मुझे नामदान तो मिला हुआ है, पर मेरा भजन सिमरन नहीं चलता। अब बाबा जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, यही तो सबसे बड़ी आवश्यकता का कार्य है। मालिक ने हमें इस संसार में इसी काम के लिए भेजा है। यदि हम वही ना करें तो यहाँ आने का लाभ ही क्या। भजन सिमरन सबसे जरूरी साधना है। फिर ये आगे कहने लगा कि बाबा जी, हम सत्संग तो सुन लेते हैं, लेकिन घर पहुंचकर सब भूल जाते हैं, फिर भजन सिमरन नहीं हो पाता। अब इसका कोई उपाय बताइए। अब बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, फिर तो उसके परिणाम भी तुम्हें ही भुगतने होंगे। उसने आग्रह किया कि बाबा जी, कुछ समाधान कर दीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या हल करूं। जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू तुम्हें ही देना होगा, वैसे ही मालिक को पाने के लिए भजन सिमरन भी तुम्हें ही खुद ही करना होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये भाई भावुक होकर कहने लगा कि बाबा जी, आप हमारे घर आ जाइए। बाबा जी ने उंगली को माथे पर रखते हुए कहा कि बेटा, तुम तैयारी करो, मैं यहाँ तीसरे तिल जरूर आऊंगा। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, कहते हैं कि जोड़े ऊपर से बनकर आते, लेकिन अगर ये सच है तो हमारा साथी हमें धोखा क्यों देता है। अब बाबा जी ने यहाँ पर बहुत ही चीज स्पष्ट करी कि बेटा, हर किसी की अपनी सोच होती है। वो जो भी कर्म करेगा उसे उसका हिसाब देना ही पड़ेगा, और हम जो कुछ करेंगे हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि दुनियावी सुखों का दायरा बहुत छोटा है, वो स्थायी नहीं होता। इसीलिए हमें अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसीलिए बेटा, मालिक की रजा में रहना ही सबसे उचित मार्ग है। मालिक हमारे साथ जो करता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, कभी कभी कोई बुरा वक्त आता है तो मेरा विश्वास डगमगा जाता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने विश्वास को बनाए रखें। बाबा जी ने कहा, मुसीबत में अक्सर इंसान घबरा जाता है बेटा, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। इसीलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और मालिक पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगले सप्ताह मेरे जन्मदिन है और आपने तो मुझे पहले ही उपहार दे दिया। मुझे अक्सर आत्मसंदेह होता है, मैं जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ।
अब बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, जिंदगी सीखने के लिए मिली है। हमने अपने कर्मों का हिसाब खुद देना है और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करनी। अगर हम अनुभवों से सीखते रहे तो मालिक अवश्य कृपा करेगा। फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे कोई ऐसा जीवन संदेश दे दो जिसे मैं हमेशा याद रख सकूं, मुझे प्रेरणा मिल सके। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैं सत्संग करने वाला हूं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी ना हूं। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि एक बात याद रखना, यहाँ कोई किसी को प्रेरित नहीं कर सकता। प्रेरणा हमेशा भीतर से आती। जब तक इंसान खुद हिम्मत ना करे, कोई उसे प्रेरित नहीं कर सकता। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सत्संग में आप अक्सर कहते हो, शबद करम की रे कटाए, शबद शबद से जाए मिलाए। और आप ये भी कहते हो, गूढ़े रंग विच रंग देओ जी, मैलियां नी सादियां रूहां। बाबा जी, इनका क्या मतलब होता है? अब बाबा जी ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना ही होगा। भजन सिमरन इसीलिए नहीं करते कि कर्म मिट जाए। भजन सिमरन इसीलिए करते हैं कि मालिक का सहारा मिल जाए और हम दुख से गुजरने की शक्ति पा सकें। बेटा, जब हम शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो शब्द की ताकत से हम कर्म को आसानी से काट लेते हैं। हमारे अंदर मालिक इतनी ताकत दे देता है कि हम भारी से भारी कर्मों के हिसाब को भी सह लेते। और आज हमारा मन जन्मों के कर्मों की मैल से मैला हुआ पड़ा है। जब हम शब्द से जुड़ते हैं तो हमारे मन पर मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग चढ़ने लगता है, जिससे हमारा मन निर्मल होने लगता है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जयमल सिंह जी तो कहते थे कि जो मेरी निंदा करेगा उसका भी बेड़ा पार करवाऊंगा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये कहने का एक ढंग है। असल अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति रोज रोज निंदा करता है वो प्रतिदिन हमें याद तो करता ही है। किसी ना किसी बहाने से उसका मन मालिक की ओर लग जाता है। मकसद यही होता है कि इंसान किसी भी तरीके से मालिक को याद करे। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रार्थना करते हुए प्रश्न किया कि बाबा जी, इतनी कृपा कर दे कि मैं भी आपकी तरह सत्संग करने वाला बन जाऊं। अब बाबा जी मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि मेरे जैसा क्यों, मुझसे भी बेहतर बनना। ये सुनकर पूरी संगत प्रसन्न हो गई थी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम बाहर सेवा करते हैं और मेरा बेटा भी आ गया है। वो अपना पेपर अधूरा छोड़कर सेवा करने आया है। वो कहता है कि बाबा जी जो सेवा देंगे मैं अवश्य करूंगा। अब बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया, आपके बेटे की उम्र में सबसे बड़ी सेवा पढ़ाई है। अगर आज पढ़ाई नहीं की तो कल को अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा और तो आगे चलकर सेवा कैसे कर पाएगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर कोई आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कह देता है तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा, वो बोल ले, हमारी ओर से चुप रहना ही ठीक है। माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए। कहते हुए व्यक्ति को बोलने दो और हम शांतिपूर्वक वहां से हट जाएं। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमारे घर का रुझान देवी देवताओं की ओर है, तो क्या हमें उनका सहारा लेना चाहिए? अब बाबा जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि बेटा, इंसान स्वभाव से ही कमजोर होता है। कमजोरी के समय वो हर जगह सहारा ढूंढता है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए एक कहावत कही, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन असली सहारा तो तब मिलता है जब इंसान भीतर की ओर रुख करे। बाहर का सहारा मन की तसल्ली भरे, वास्तविक आधार अंदर ही मिलता है। फिर आगे उसने पूछा कि बाबा जी, यदि कोई बिना नामदान लिए सेवा करता रहे, क्या वो इससे मुक्ति पा सकता है? अब बाबा जी ने फरमाते हुए कहा कि बेटा, नामदान ही सबसे बड़ी सेवा है।
भजन सिमरन से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। बाकी सब कार्य छोटे हैं, मुख्य अभ्यास तो नाम की कमाई है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल करते हुए कहा कि बाबा जी, मेरा अभी अभी तलाक हुआ है। सब लोग मुझे ही दोष देते, रिश्तेदार भी ताने देते। मैं बहुत निराश हो चुकी हूँ। बाबा जी ने बेहद प्यारे तरीके से समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जब बड़े बड़े संत भी दुनिया की बातों से नहीं बचे तो लोग हमें क्यों छोड़ देंगे। दुनिया का काम ही है बोलना। हमें दूसरों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हमारा काम है अपनी जिंदगी को सही ढंग से जी और सही कर्म करते रहना। लोग क्या कहते हैं उन्हें कहने दो। हमने केवल अपनी गलतियों से ही सीखना है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जिससे हम दूर होना चाहते हैं वही व्यक्ति बार बार हमारे सामने हमारे ख्यालों में आने लगता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। अब बाबा जी ने समझाते हुए कहा, ये सब मन की चाल है बेटे। जिस चीज़ को हम जितना महत्व देंगे वो उतनी ही बार हमारी आंखों के सामने आएगी। हमें चाहिए कि उन बातों को मन से निकाल दें और ध्यान ही ना दें। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कई बार हमें लोगों से बहुत उम्मीदें हो जाती और आप कहते हो कि उम्मीद सिर्फ मालिक से रखनी है, दुनिया से नहीं। ऐसे में हम खुद को कैसे समझाएं। अब बाबा जी ने बहुत ही सरलता से समझाया कि बेटा, देने वाला तो वो एक मालिक है, वही किसी ना किसी को जरिया बनाता है। हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना। जब मालिक ने देना होगा तो कोई ना कोई रास्ता अपने आप बना देगा। हमें मालिक के सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एक वही रिश्ता सच्चा है, बाकी सब यहाँ स्वार्थ के रिश्ते। फिर आगे एक बहन ने रोते हुए बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं हिमाचल से हूँ और कुछ समय पहले मेरा बेटा दुनिया छोड़ गया। मुझे अब भी उसकी चिंता होती है कि अब वो कहाँ होगा। बाबा जी ने बहुत ही करुणा से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने कहा, वो मालिक की निगरानी में है बेटा, और मालिक से बेहतर यहाँ कोई किसी का ध्यान नहीं रख सकता। हमें मालिक के भाने में रहना है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। क्या बुरे विचार आने से भी कर्म बनते हैं। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया, सबसे पहले तो ये जान लो कि केवल सोच से कर्म नहीं बनते, लेकिन अगर कोई विचार बार बार मन में आएगा तो वो करनी में भी आएगा। इसीलिए हमें बुरे विचारों से दूर ही रहना चाहिए। बाबा जी ने आगे समझाया, ये जो मन है हमें इस पर कंट्रोल करना है। मालिक ने हमें विवेक दिया है। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में होता है, वैसे ही मन भी हमारे नियंत्रण में है। जब हम इसे साध लेते हैं तो ये अपने आप हमारे पकड़ में आ जाता है। हजूर जी ने आगे कहा कि हम दिन भर मोबाइल में उलझे रहते हैं, ध्यान वहीं लगा रहता है और यही हमारी हानि का कारण बन जाता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से भावुक होकर सवाल किया कि हजूर जी, मेरी उंगली थामे रखना, मुझे कभी मत छोड़ना। तो हजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, मालिक ने ना हमें पहले कभी छोड़ा था और ना कभी छोड़ेंगे। हमारा ही ध्यान दूसरी तरफ चला गया है और हम सोचते हैं कि मालिक हमसे दूर हो गया, जबकि मालिक तो हमारे अंग संग 24 घंटे। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, आप ही प्रश्न पूछकर खुद ही उसका उत्तर दे दें। अब हजूर जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मतलब सब कुछ बाबा ही करे, हम ना कुछ करें। ये सुनकर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया और सबको कहा कि बाबा जी, सबको पता है कि यहाँ की कोई भी चीज़ हमेशा हमारी नहीं रह सकती, फिर भी लोग ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ते क्यों रहते। भाई भाई भी एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हो जाते। अब हजूर जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया जी। हजूर जी ने कहा कि बेटा, ये सब मोह का परिणाम है। जब हम अपना दायरा बहुत छोटा कर लेते हैं तो झगड़ों में फंस जाते।
जो किस्मत में मालिक ने लिखा है वो हमेशा अवश्य मिलेगा। जो नहीं लिखा दुनिया की कोई ताकत दे ही नहीं सकती। जिस दिन ये समझ आ गई उस दिन जमीन मकान सब कुछ अपने आप छूटता चला जाएगा। संगत जी, अब ये कुछ सवाल जवाब जो हजूर जी और संगत के बीच हुए थे जी, हम आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पर सुनाने जा रहे हैं जी। एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं नौकरी करती हूँ और नौकरी के कारण माइंड में बहुत तनाव हो जाता है, मैं क्या करूँ? हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि बेटा, नौकरी से पहले हमें ये सिखाया जाता है कि काम को कैसे योजना के साथ करना है। कई बार अहंकार में हम सोचते हैं कि किसी से मदद नहीं मांगनी और फिर पूरा बोझ स्वयं उठाना पड़ता है। लेकिन जब हम सहायता लेते हैं काम बढ़ जाता है और मुश्किल आसान हो जाती है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी माँ बहुत चिंता करती है। अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मेरी माँ भी बहुत चिंता करती है। माँ का स्वभाव ही है कि वो अपने बच्चों के लिए सदैव फिक्रमंद रहती। तुम बस मेहनत करो, अच्छे अंक लेकर आओ, अपने पैरों पर खड़े होकर देखो, उनकी चिंता अपने आप कम हो जाएगी। फिर यही भाई आगे कहने लगा कि हजूर जी, मैं बाबा जी को मिस करता हूँ। अब हजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा कि मैं भी बाबा जी को मिस करता हूँ, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि हमें अंदर से जुड़ना है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, सत्संगियों को दुख ज़्यादा क्यों मिलता है? दूसरे लोग तो बहुत सुखी दिखते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि ये केवल हमारा भ्रम है। जिसने भी जन्म लिया है वो अपने कर्मों के कारण ही आया है। हम सत्संगी हैं, मालिक हमें शक्ति देता है ताकि हम अपने कर्मों से सहजता से निकल सकें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों के जीवन बहुत अच्छे दिखते, पर सच्चाई ये है कि यहाँ कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। फिर आगे किसी ने बेनती करते हुए हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मुझे नामदान देकर अंदर से दर्शन दे दीजिए। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ये भावना बनाए रखो। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, नामदान ज़रूर मिलेगा। मेहनत करोगे तो अंदर से दर्शन ज़रूर होंगे। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे बाबा जी से नामदान मिला है, तो क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, जब तुम भजन सिमरन करोगे तो भजन सिमरन ही वो जरिया है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। बाबा जी ने नामदान देकर अपनी ड्यूटी निभा दी है, अब आगे हमारा काम है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मैं जब भी कोई काम शुरू करती हूँ तो शुरू में रुचि बहुत होती है, लेकिन काम करते करते दिलचस्पी कम हो जाती, ऐसा क्यों होता है? अब हजूर जी ने समझाया कि बेटा, पहले हमारा रवैया सही होना चाहिए। किसी भी कार्य को धैर्य और शांति से करना चाहिए। जब हम काम को समय देते हैं वो हमें सहज लगने लगता है। आगे हजूर जी ने कहा कि तुम्हारी ये बात तर्कीय है, नहीं है कि रुचि कम हो जाती है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे भीतर जो शक्ति है उसे इस्तेमाल करके काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, जो लोग कुंडली देखते हैं क्या वो सही है? हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, क्या कुंडली दिखाकर शादी करवाने वाले सब लोग सुखी ही रहते हैं? क्या वो कभी अलग नहीं होते? हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि ये सब भ्रम है। कुंडली से किस्मत नहीं बदली जा सकती। मालिक ने जो दिया है वही सर्वोत्तम है। इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। मालिक ने मनुष्य को बनाया था, इंसानों ने आकर जातियां, कुंडलियां और ना जाने क्या क्या बांट दिया। हजूर जी ने आगे फरमाया कि बेटा, हमें अपनी ही करनी का फल मिलेगा। कुंडली दिखाकर कर्मों के फल नहीं बदले जा सकते। संगत जी, आइए अब आपको हम एक घटना सुनाते हैं जी। जब एक सेवादार ने खुद अपनी आंखों से डेरे में कुछ ऐसा देखा था कि उसके होश ही उड़ गए थे जी।
साथ संगत जी, ये जो सेवादार थे ये हजूर महाराज जी के समय कुछ वर्षों तक हजूर जी के कार ड्राइवर रहे जी। और जो घटनाएं मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ जी, वो इस सेवादार ने हजूर महाराज जी के देह त्याग के बाद भी बताई थी जी। क्योंकि जब ये प्रसंग हुआ था तब हजूर महाराज जी ने स्वयं उनसे कहा था, मेरे रहते ये बातें किसी को मत बताना। सदगुरु के वचन की लाज रखते हुए उन्होंने जीवन भर ये रहस्य किसी से साझा नहीं किया जी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे हजूर ने छुपाए रखने का आदेश दिया। तो आइए आपको ये अद्भुत प्रसंग सुनाती हूँ जी। संगत जी, एक रात करीब 12 बजे हजूर महाराज जी ने अपने इस सेवादार को कोठी पर फोन किया जी और कहा कि गाड़ी निकालो, हमें कहीं जाना है। उस समय सेवादार भजन सिमरन पर बैठने ही वाले थे, परंतु गुरु का हुक्म सर्वोपरि था जी। रात लगभग 12:30 बजे वे गाड़ी लेकर हजूर जी की कोठी पहुंचे। हजूर महाराज जी गाड़ी में बैठे और कहने लगे कि नाम घर की ओर चलो। अब संगत जी, आज जिस इमारत को डेरे में हम सब सचखंड कहते हैं, उस जमाने में वहां सत्संग हुआ करते थे जी। क्योंकि तब संगत बहुत ज्यादा नहीं होती थी जी, और महाराज जी उस जगह को नाम घर कहते थे। अब सेवादार ने गाड़ी सचखंड परिसर के भीतर ले जाकर रोक दी जी। हजूर जी नीचे उतरे और अकेले ही सचखंड के अंदर चले गए। समय बीतता गया जी, काफी देर हो गई, पर हजूर जी बाहर ही नहीं आए। आधी रात का समय था और उन्होंने सचखंड के भीतर जाकर देखने का निर्णय लिया जी। अब जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई जी, मानो समय थम गया हो। अंदर 2 कुर्सियां रखी थी। एक कुर्सी पर स्वयं हजूर महाराज जी बैठे थे और दूसरी कुर्सी पर कोई और व्यक्ति विराजमान था। उस दूसरे इंसान का चेहरा दूर से दिखाई नहीं दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात थी, दोनों के बीच गहरी, शांत और आध्यात्मिक बातचीत चल रही थी। अब सेवादार दूर खड़ा ये सब दृश्य देख तो रहा था, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वो वहां पर कुछ सुन नहीं पाया कि दोनों के बीच क्या बातें चल रही थी। अब सेवादार कुछ देर के बाद बाहर आ गया और लगभग आधे घंटे बाद हजूर महाराज जी भी सचखंड से बाहर आए। तब तक सेवादार वापस गाड़ी में बैठ चुका था जी। अब उसने तुरंत उतरकर हजूर जी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला जी और फिर गाड़ी हजूर जी की कोठी की ओर बढ़ाने लगा। हजूर महाराज जी पहले ही समझ चुके थे कि सेवादार के मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे। हजूर जी ने स्वयं ही कहा, जो भी मन में है उसे मन में ही रहने दो, जब तक मैं हूं तब तक ये बात किसी से मत कहना। अब सेवादार भाई बोला कि बाबा जी, आपका आदेश सराखों पर, लेकिन मैं केवल और केवल इतना जानना चाहता हूं कि वो कौन थे जो आपको आधी रात मिलने आए थे। अब हजूर जी हल्का सा मुस्कुराए और कहने लगे कि बहुत शांत स्वर में कहा कि बेटा, ज्यादा मत सोचो, जो देखा है उसे भूल जाओ और भजन सिमरन पर ध्यान दो। लेकिन सेवादार ने विनती की कि हे सच्चे पातशाह, जो अपनी आंखों से देख आया हूं, जब तक उसका उत्तर नहीं मिलेगा मन भजन सिमरन में नहीं लगे। अब ये सुनकर हजूर महाराज जी फिर से मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, वो काल था और वो मेरी कुछ रूहों को लेने आया। मैं उसे यही समझा रहा था कि मेरी रूह को मेरे हवाले छोड़ दे। अब ये सुनकर सेवादार के होश ही उड़ गए जी। उसने कांपते स्वर में पूछा, हे दयालु पातशाह, काल आपकी रूह को लेने क्यों आया था? अब हजूर महाराज जी ने करुणा से उत्तर दिया कि बेटा, मेरी कुछ रूहों ने नामदान तो ले लिया, लेकिन भजन सिमरन कभी किया ही नहीं। ऐसी रूहों पर काल की नजर रहती, जहां उसे जरा भी अवसर मिले वो उन्हें लेने आ पहुंचता है, और फिर मुझे स्वयं अपनी रूह को उससे छुड़ाने के लिए उसे समझाना पड़ता है। हजूर महाराज जी ने आगे कहा कि बेटा, मेरी संगत चाहे मेरे वचनों पर पूरी तरह ना चले,
फिर भी नामदान देकर उनकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती। जो रूहें भजन सिमरन में लग जाती है उन्हें मैं सम्मान और प्रेम के साथ यहाँ से अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन जो जीव नामदान तो ले लेते हैं पर जीवन को व्यर्थ कर देते, उन रूहों को तो मुझे स्वयं काल के मुंह से छुड़ाना पड़ता है और तब तक उनसे भजन सिमरन पूरा करवाना पड़ता है जब तक वो अपने हिसाब बराबर ना कर ले। तभी मैं उन्हें यहां से आगे ले जा सकता। अब सेवादार भाई ये सब सुनकर पहले ही हैरान था जी, लेकिन हजूर महाराज जी ने आगे जो कहा उसने उसे और भी अचंभे में डाल दिया जी। हजूर जी ने आगे कहा कि बेटा, ये जो शरीर हमें मिला है ना, ये काल द्वारा दिया हुआ किराए का घर है। जब जीव का समय पूरा हो जाता है तो काल इस किराए के घर को खाली करवाता और रूह को अपने किराए के रूप में अपने साथ ले जाता। लेकिन जिस जीव ने इस शरीर में रहते रहते भजन सिमरन कर लिया, उस रूह पर फिर सद्गुरु का अधिकार हो जाता है। ऐसा जीव जब काल के इस किराए के घर यानी शरीर को छोड़ता है तो उसे कोई किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो जीव अपने जीते जी भजन सिमरन के माध्यम से सारा हिसाब किताब पूरा कर चुका होता। अब लेकिन जिन्होंने भजन सिमरन ही नहीं किया, जब काल उन्हें लेने आता है तब मुझे उनके उद्धार के लिए बीच में उतरना पड़ता है। हजूर महाराज जी की ये बातें सुनकर सेवादार मानो हैरान रह गया जी। उसके होश उड़ चुके थे जी। संगत जी, नामदान मिल चुका है तो फिर भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा जी। नहीं करेंगे तो फिर काल कौन सा दूर है, काल का तो चक्र तो लगातार चल ही रहा है जी। संगत जी, अब मैं आपसे यहाँ इजाजत लेती हूँ जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।